हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ, हम लोग आज रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में सेकेंड बुक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं पहले से कि सपोज करो कि सब्सटेंस A प्लस B गिव्स ए सब्सटेंस लाइक C, then only it is a combination reaction because the product only one product should be there. अब कहता है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकते, इसमें से आइदर A और B और बोथ शुड बी एन एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन A एलिमेंट, B एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, चूंकि फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 0 है, और H2 में हाइड्रोजन का प्लस है, ऑक्सीजन का -2 है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है C + O2 CO2, इसमें दोनों एलिमेंट है। यू कैन सी C का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0 है, ऑक्सीजन का खुद 0 है, इसमें C का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। एक का इंक्रीज हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन। इस कोई एक एलिमेंट होना चाहिए था, कोई एक सब्सटेंस एलिमेंट होना चाहिए था। मीथेन और क्या कहते हैं ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो मीथेन में कार्बन का +4 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का 0 है फ्री एलिमेंट में, बट यहाँ कार्बन का +4 तो है, कार्बन का तो +4 है, ऑक्सीजन का -4 है, बट हाइड्रोजन का +1 है, -2 है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन का नहीं चेंज हुआ है, कार्बन का चेंज नहीं हुआ है, बट ऑक्सीजन का हुआ है 0 से -2 और कोई चेंज आई डोंट थिंक एनी चेंज। अच्छा सॉरी +4 नहीं होगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स ऑक्सीडेशन लेवल विल बी -4 एंड इट्स +4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो -4 से +4 हुआ है, इससे पता चलता है कि मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो निष्कर्ष ये निकला कि वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आइदर एक वन ऑफ द सब्सटेंस इज एलिमेंट और बोथ द सब्सटेंस इज एलिमेंट, देन इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश की है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। लेट अस सी कौन वाला होता है, देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हम लोग जानते हैं क्लास 10 की पढ़ाई के हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन व्हिच ए सिंगल कंपाउंड breaks down into 2 or more simpler substances is an example of decomposition reaction। अब कहता है कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा हो जिसमें कि जैसे कि ट्वाइस KClO3 है, तो इसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एन एलिमेंट। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड बना है, एक एलिमेंट बना है, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बोलो सर कैसे देखे, दिखाइए, दिखाते हैं। पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 3 -6 से +1, तो यहाँ क्लोरीन का हो गया +5, +1 +5 और -6 बराबर हो गया। यहाँ पर पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का 0। तो तुम क्लोरीन का देखोगे तो +5 से -1 हुआ है, रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन की वजह से देखेंगे तो -2 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड दस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हमने कहा एक वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एलिमेंट, जैसे एक कंपाउंड है एलिमेंट था, लेकिन अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऐसा खोज के निकालोगे जिसमें दोनों भी प्रोडक्ट कंपाउंड होगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग सीमेंट बनाने में जब यूज करते हैं तो 2 कंपाउंड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2 तो -6, कार्बन का +4, कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पर कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो फिर ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, ना किसी का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ जो 2 प्रोडक्ट बने थे
बोथ वेयर कंपाउंड। हमने कहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एन एलिमेंट। तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में है, मान लो कोई एक्स है और वाई जेड नाम का कोई कंपाउंड है, दो एलिमेंट वाई और जेड एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना है वाई जेड। तो क्या करेगा, एक्स विल रिप्लेस वाई, टू फॉर एक्स जेड वाई विल बी रिप्लेस्ड। अब वाई क्या हो सकता है, तो कहा वाई मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल। अगर वाई मेटल है तो मेटल को हटाने वाला भी मेटल होना चाहिए, मतलब एक्स भी मेटल वाई भी मेटल, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय अनदर मेटल। या कई बार आयन भी होगा, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एन आयन और एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अनदर आयन। अब यहाँ पर है, यहाँ पर दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मेटल द्वारा मेटल को डिस्प्लेस करना या मेटल द्वारा नॉन मेटल को डिस्प्लेस करना, या नॉन मेटल द्वारा भी नॉन डिस्प्लेस्ड होगा नॉन मेटल। तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट, पहले हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं और फिर बात करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पर। पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, उसमें बात आई थी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है जैसे कि जिंक है, जिंक है, जिंक, अगर इसको लेस रिएक्टिव मेटल के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हीट करें के साथ अगर रिएक्शन करा दे तो हम लोग जानते हैं इस जिंक विल रिप्लेस कॉपर, कॉपर को रिप्लेस करेगा और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जिंक का यहाँ 0 है, जिंक सल्फेट में जिंक का +2 है, कॉपर का यहाँ +2 है और यहाँ पर भी कॉपर में 0 है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेटल के द्वारा, तो यहाँ देखते हैं क्या, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के अलग कर दिया है, तो इसको कहते हैं मेटल द्वारा मेटल को रिप्लेस करना। अब होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट इसमें से मुख्य रूप से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए जाएंगे, मुख्य रूप से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए जाएंगे और किसी किसी रेयर केस में ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस होगा। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ग्रुप 1 के सारे अल्कली मेटल, किसी भी कोई भी अल्कली मेटल ग्रुप 1 का हो, उसको तुम पानी में डाल दो, ठंडा पानी में डाल दो, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लास 10 में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको अगर ठंडा पानी में भी अगर डाल दिया, ठंडा पानी में भी डाल दिया, कोल्ड वाटर में भी डाल दोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी डिस्प्लेस्ड, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस। तो वाटर में से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया कोल्ड वाटर में। दूसरा रिएक्शन कैल्शियम से भी ले सकते हो, तुम्हारे बुक में सारा रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है, हम ये कहना चाहते थे। अच्छा, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, जो थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा लेस रिएक्टिव है, इसको हम लोग को स्टीम लेना पड़ेगा, वाटर का स्टीम लेना पड़ेगा या यूँ को बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा, बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा, बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से अभी नहीं होगा, जाओ अभी पढ़ा वाटर से हाइड्रोजन हैज बीन डिस्प्लेस्ड, हाइड्रोजन हैज बीन डिस्प्लेस्ड। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि कोल्ड वाटर से या हॉट वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो वैसे मेटल क्या करते हैं, किसी एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक। बट बार बार हम देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, हाइड्रोजन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। जैसे जिंक है जड़े, और इसको जब हम लोग एसिड लेते हैं एक्वस, तो हम लोग का बनता है ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन। तो तुम देख रहे हो कि जिंक ने क्या किया है, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। इसको कहते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरीन, वो जो है वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्लोरीन इतना ज़्यादा अच्छा हाँ, एक बात और बता दें कि हम लोग पहले के डिस्कशन से, कल के पिछले प्रीवियस डे के डिस्कशन में देखे थे कि मेटल कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसके हिसाब से आया था मेटल की रिएक्टिविटी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसको बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को में रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, इसके बारे में भी ऑर्डर है। हम लोग जानते हैं डाउन तक जाएंगे तो हेलोजन की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन गैस जो है क्लोराइड को, ब्रोमाइड आयनाइड को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है और फ्लोरीन में तो इतनी क्षमता है कि इवन वाटर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस H2 अगर हम लेते हैं वाटर और इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है ये देखो 4HF और प्लस O2। अब तुम देखो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, उसमें से ऑक्सीजन निकाल बाहर फेंके गए हैं, यानी ऑक्सीजन हैज बीन डिस्प्लेस्ड, किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। बट ऐसा केस रेयर है, फ्लोरीन एकमात्र एलिमेंट है जिसमें ये क्षमता है कि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे, यानी वाटर में से डिस्प्लेस करे। अब क्या है फ्लोरीन जो है किसी भी अदर हेलोजन को, जैसे फ्लोरीन का रिएक्शन अगर हम लोग करें किसी भी अदर हेलोजन के कंपाउंड से, जैसे मान लो ट्वाइस KCl, तो इसमें क्लोराइड है, Cl है, तो इसके साथ अगर रिएक्शन करें तो हम लोग को मिल जाएगा ट्वाइस Cl और क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ट्वाइस KCl और क्लोरीन अगर क्लोरीन लेके चले तो उसके नेक्स्ट वाले हैलाइड में ब्रोमीन वाले को ट्वाइस के लिए क्या करते हैं, ट्वाइस KCl और ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड। सिमिलरली ब्रोमीन अगर लेंगे तो आयोडीन को रिप्लेस करेगा। अगर हम लेते हैं ब्रोमीन यहाँ पर लेते हैं तो ट्वाइस Ki लेंगे और यहाँ पर ट्वाइस KBr और प्लस आयोडीन विल बी रिप्लेस्ड। अब यहाँ कहने की बात यह है कि हमने जानबूझकर कोशिश की है क्या, ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पर एक्वस डाल सकते हैं, सोल्यूशन क्योंकि पानी देने से हर्जा नहीं है, बट यहाँ एक्वस देने में ऑब्जेक्शन है। क्यों? अगर हम एक्वस सोल्यूशन ले लिए तो ये क्लोरीन वाटर से भी रिएक्शन करके ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। चौथा टाइप का रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन चौथा टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक केमिस्ट्री में नया टाइप रिएक्शन, इससे पहले नहीं पढ़े हो। इसमें होता क्या है कि पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस का एक पार्टिकुलर एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, यानी जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी एक प्रोडक्ट बनाता है और लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी एक प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब है एक ऐसा एलिमेंट तुम्हारे रिएक्टिंग सब्सटेंस में रहना चाहिए जिसके कम से कम 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए और रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, मैंने बीच वाला रहना चाहिए, सो दैट कि उससे अधिक वाला भी बने और उससे कम वाला भी बने। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन हम लोग पढ़ चुके हैं इसका टीका, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डिकम्पोज होता है वो डिकम्पोज इस रिएक्शन के हिसाब से डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन का तो कोई फर्क नहीं है, +1 है, बट ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने बोले थे
पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और यहाँ वाटर में ऑक्सीजन का है -2 और ऑक्सीजन में है 0। अब तुम देखो हमने जो रिएक्टिंग सब्सटेंस लिया है उसमें ऑक्सीजन पर तुम्हारा खाली ध्यान फोकस करो। ऑक्सीजन का यहाँ पर है -1, यहाँ पर ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पर ऑक्सीजन का है 0, यानी -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीजन 0 बना है, यानी इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, और -2 बना है, डिक्रीज हुआ। तो एक साथ ऑक्सीजन का, बल्कि ऑक्सीजन के कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कि क्लोरीन का, और इसमें अल्कलाइन मीडियम में जब इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनेगा ClO- और +Cl- और प्लस वाटर, यहाँ पे -1 है। अब तुम देखो यहाँ क्लोरीन का 0 है और ClO- में क्लोरीन का है कितना, +1। कैसे? ये ओवर और माइनस पावर होना, इसका मतलब है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का मिलाकर -1 है। क्लोरीन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है तो -1 होगा। तो क्लोरीन का 0 से +1 होना, क्लोरीन का 0 से -1 होना, ये बताता है कि एक साथ ऑक्सीडेशन भी है और एक साथ रिडक्शन भी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम चर्चा करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को वायलेंस कैसे किया जाए, किस मेथड से किया जाए रिडॉक्स रिएक्शन को वायलेंस। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके दो मेथड से किए जाते हैं। एक मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरे का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सा मेथड सूट करता है, और कई बार एग्जाम में अगर कंपेल कर दिया कि इसी मेथड से करना है, देन उसी मेथड से करना पड़ेगा, उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखें दोनों मेथड क्या है और कैसे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर चर्चा करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इस मेथड में जो स्टेप्स अपनाए जाते हैं कि सबसे पहला काम है कि तुमको करेक्ट फॉर्मूला हर सब्सटेंस का मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कई बार है कि पूरा फॉर्मूला के साथ इक्वेशन लिखा होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कहता है राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 का आयोनिक इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन होता है Cr2O7 2- और विथ सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का जो आयोनिक फॉर्म होगा उसमें इस तरह से होगा। टू फॉर्म, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 8.8 है पुराने बुक में, 266 पेज में हम लोग देख लेंगे। इन एसिडिक मीडियम टू गिव क्रोमियम 3 आयन बनेगा और प्लस सल्फेट आयन SO4, इस तरह से। तो अगर इस तरह से तुम लिख पाए सबका फॉर्मूला के साथ आयनिक इक्वेशन, देन इट्स ओके, अदरवाइज फिर आगे की समस्या होगी। तो पहला काम था कि करेक्ट फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एटम्स दैट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे एलिमेंट को पहचानना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का तो -2 है, क्रोमियम का +6 नहीं। यहाँ पर सिंगल एटम में जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर सल्फर का ओवरऑल -2 होना चाहिए, ओवरऑल -2 होना चाहिए, और 3 ऑक्सीजन का -6 है तो सल्फर का +4 होना चाहिए, +4। और यहाँ पर -2 है, ओवरऑल 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सल्फर का +6 होना चाहिए। तो
सबका हो गया। ऑक्सीजन का तो यहाँ से लेके वहाँ तक -2 है, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज किसका हुआ है? क्रोमियम का। चेंज किसका हुआ है? सल्फर का, सिर्फ 2 एलिमेंट का। ठीक है, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ है, इन एसिड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कहता है पहला काम तो ये करो कि सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करो कि किसका इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है पर एटम। तो पर एटम क्रोमियम में 6 से 3 हुआ है तो 3 डिक्रीज, सल्फर का 4 से 6 हुआ है तो 2 इंक्रीज। तो एक एलिमेंट का 3 डिक्रीज 3 इंक्रीज 2 मैच नहीं कर रहा, बराबर बराबर होना चाहिए, जितना डिक्रीज उतना इंक्रीज। तो इसके लिए बराबर करने के लिए क्या उपाय है? 3 वाला डिक्रीज को 6 डिक्रीज कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से किधर मल्टीप्लाई होगा? राइट साइड में, क्योंकि क्रोमियम इधर 2 ठो, इधर क्रोमियम 1 ठो है, 2 ठो कर दिए तो एक क्रोमियम पर 3 डिक्रीज था। तो फिर पूरे मॉलिक्यूल या पूरे आयन का जब कंपेयर करेंगे तो इस आयन में 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोम के लिए 6 डिक्रीज होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया तो 6 डिक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज होना चाहिए। सल्फर में इस तरह के छोड़ा हुआ है सल्फाइड तो 2 ही इंक्रीज हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 3 ठो सल्फाइड आयन हो गया तो 3 × 2 6 इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं जितना टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उतना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब पता है क्या? इतना करने के बाद ये सब फर्स्ट स्टेज में करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर सब मिटा देंगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। इतना करने के बाद अगला स्टेज सब हटा देंगे, केवल बैलेंस क्या रहेगा। उसके बाद हम मिलाएंगे एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट, एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट। तब देखेंगे क्या? क्रोमियम 2 ठो ठीक है, सल्फर 3 ठो ठीक है, 3 ठो ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? 7 है, 3 येलो 16 है और यहाँ 12 है। 4 ऑक्सीजन पहले साइड में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? वाटर डालेंगे। क्या करेंगे? वाटर डालेंगे, वाटर नहीं, पहले चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर है 2 माइनस और 3 दूनी 6, 8 माइनस, और इधर है 2 3 6 और 6 बराबर 6, 6 + 6 - 0 हो गया। और इधर है 8 माइनस, तो 8 माइनस को 4 बैलेंस करने के लिए हम लोग 1 H+ देंगे तो चार्ज बराबर हो गया 0, इधर भी हो गया। बोलो सर H क्यों दिया? एसिड मीडियम में रिएक्शन होगा तो H+ देना है, एसिड मीडियम में रिएक्शन हो तो H+ देना है, बेसिक मीडियम में हो तो OH-